तो लास्ट में गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा शब्द लेंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे सभी भगत भाई बहन। और शब्द है शब्द नंबर 9 पेज नंबर 28। हो ले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना है। क्योंकि वो समय आ गया भाई और बहनों, अब समय आ गया है परमात्मा के घर वापस जाने का, अपने घर वापस जाने का। क्यों भूली घर अपना यो ना देश तुम्हार, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, सतगुरु शरण लाग के सुरत शब्द क्षमा। कई असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सुन सलेली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। नितानंद लोला के चढ़ो महल मंजार, फिर ना भव जल आइयो ये सुपना संसार। गुरुदेव कह रहे हैं क्यों भूली घर आपना यो ना देश तुम्हार, कि हे प्यारी आत्मा तू क्यों भूल चुकी है अपने देश को, सतलोक को, जहां पर ठाठ बाट से रहा करती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। ये काल का 21 ब्रह्मांड ये तेरा देश नहीं है, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचार। एक बार अगर ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय निकल गया, गुरुदेव भगवान जो तुझे वापस ले जाने के लिए आए हुए हैं, अगर ये वापस सतलोक को चले गए, प्रस्थान अगर ये कर गए, उसके बाद में सिवाय पछतावे के तेरे पास में कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि गुरुदेव के जाने के बाद अगले कलयुग की पिछली पीढ़ी तक ये मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा फिर बंद हो जाएगा। और बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, बिना सतगुरु के फिर तुझे कौन बताएगा सतलोक जाने का रास्ता मार्ग। यहां तो सब भटकाने वाले हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाते लंता। सतगुरु के बिना ये काल हमें रास्ता नहीं दे सकता। तो कहते बाद में पछताएगी आत्मा, समय रहते आंखें खोल ले, गुरु को पहचान ले, परमेश्वर मानकर भक्ति कर ले। सतगुरु शरण लाग के सुरत शब्द समा, सतगुरु की शरण में आकर सतगुरु को प्रसन्न कर और सतगुरु से वो शब्द प्राप्त कर। उस शब्द के बाद डट के उसकी भक्ति कर और सतलोक का राह इख्तियार कर। कई असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, कि थोड़ी बहुत दूरी नहीं है सतलोक की, 16 संकोश की दूरी है पाताल लोक से सतलोक की। ये ना समझना कि एरोप्लेन में बैठ के चला जाऊंगा, विमान में बैठ के चला जाऊंगा। वहां दुनिया का कोई विमान, कोई साधन, कोई रॉकेट नहीं जाता है। कोई असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, और एक पलक में पाई ओ ले सतगुरु उपदेश। और जब वो कबीर परमेश्वर धरती पर सतगुरु का चोला धारण करके आते हैं, उस समय उनसे उपदेश ले ले, आजीवन उनकी मर्यादा में रह, भक्ति कर, उनको अपना बाप मान। एक पलक में तुझे सतलोक पहुंचा देगा। एक पलक में तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। सुन सलैली गैल है गगन मंडल के मां, और बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। सुन सलैली गैल है, यानी सतलोक जाने का जो रास्ता है वो गगन मंडल के मां, और बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला। और जब तक तेरा विशेष प्यार, तेरा प्रेम अपने गुरु जी में नहीं बनेगा, चाहे तू कितनी तू समाधियां लगा ले, कितनी भक्ति कर ले, तू सतलोक प्राप्त नहीं कर सकता बिना सतगुरु में प्रेम प्रकट हुए बिना। और सतगुरु में प्रेम प्रकट उस समय होगा जब हम सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखना बंद कर देंगे। उसके बाद ही हमारे पाप कर्म कटने शुरू होंगे। नितानंद लोला के चढ़ो महल मंजार। और गुरुदेव कह रहे हैं नितानंद की तरह, जैसे नितानंद जी ने, उनको ना तो कोई सत भक्ति मिली थी, ना सच्चा गुरु था उनका, लेकिन उस आत्मा ने उसी को अपना सच्चा गुरु मान के और स्वर्ग को ही सनातन धाम मान के
परम सुखदाई धाम मान के, अजरो अमर धाम मान के उसने लगन लगा के भक्ति करी, लो लगा के, जी जान से। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें तो ओरिजिनल गुरु मिल गया, ओरिजिनल सतलोक का रास्ता मिल गया, तुम तो वापस भी नहीं आओगे। अब सदा सदा का झंझट समाप्त होने जा रहा है। तो तुम आत्माओं ने भी जैसी श्रद्धा नित्यानंद जी ने अपने गुरु जी के प्रति दिखाई, उसी श्रद्धा से तुमने भी इस भक्ति को सफल करना है। नित्यानंद लो लाके चढ़ो महल मंजार, फिर ना भवजल आइयो ये सुपना संसार। फिर ना भवजल आइयो, एक बार सतलोक जाने के बाद इस गंदे लोक में फिर वापस नहीं आना होगा। ये सुपना संसार, ये तो एक सौपन की तरह है, सौपन की तरह, क्योंकि ये नष्ट होंगे भाई और बहनों। 21 ब्रह्मांड भी नष्ट होते हैं, ये प्रलय में आते हैं, गुरुदेव ने बता दिया। अक्सर पुरुष के लोक भी वो प्रलय में आएंगे। तो ये तो सुपना संसार है। अब हम लोग सौपन लेते हैं रात्रि में, पता नहीं सौपन में कहां कहां घूम रहे हैं, बड़े बड़े सेठ बन के, बड़े बड़े दिल्ली बंबई में घूम रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, और जैसे सौपन टूटा तो कुछ भी नहीं था। तो इसी प्रकार गुरुदेव कह रहे थे 21 ब्रह्मांड तो एक सौपन है, सौपन कुछ नहीं है। चाहे तुम कितना जी लो यहां पर, कितना रह लो यहां पर, और तुम कितने समय से रह रहे हो उसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये तो केवल एक सपने की भांति है। तो कह रहे हैं सतलोक के लिए तैयारी करो। अब होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भोर तार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। होले सुहागण सुरता त्यार। गुरुदेव भगवान ने आप और हमें अपनी शरण में लेकर, उपदेश देकर आप और हमें सुहागण कर दिया गुरुदेव भगवान ने, और कह रहे हैं अब आप तैयारी पकड़ लो सतलोक की। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दाव लगा है। क्यों? तेरा सुन शिखर भरतार, तेरा भरतार, तेरा पति, तेरा परमेश्वर कहां है? सतलोक में है। सतलोक में बैठा है तेरा परमात्मा। अपने आप को छुपा के कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ताकि हमारी आस्था सतलोक में दृढ़ हो जाए कि तेरा सुन शिखर भरतार, कि तेरा गुरु, तेरा परमात्मा सतलोक में बैठा हुआ है, तेरा इंतजार कर रहा है वहां आने का। कहते अब तैयार हो ले, मालिक घर जाना है। और एक छोटा सा सत्संग भाई और बहनों, विश्वास के लिए, दृढ़ता के लिए कि वास्तव में सतलोक में कौन बैठे हैं। हम इस वहम में ना रहें, वरना ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाएगी ये, यदि हम इसी वहम में बैठे रहे कि परमात्मा तो वो दाढ़ी मूंछ वाला ही है, जो कबीर जी की फोटो है बनावटी, कि भाई परमात्मा तो वो ही है। अगर हम इस भ्रमणा से बाहर नहीं निकले तो भाई और बहनों, आप और हमारी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। तो गुरुदेव भगवान इस छोटे से सत्संग में क्लियर कर रहे हैं, भगत बलजीत जी के पिताजी का उदाहरण देकर। भगत बलजीत, इनके पिताजी ने गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लिया और उसके बाद में लो लगा दी, दृढ़ हो गए परमेश्वर की भक्ति पर। हालांकि पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए उस जन्म में, उनको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने दे दिया होगा उस आत्मा को, लेकिन परमेश्वर ने उसके माध्यम से और उसके रूप में थोड़े समय के लिए लीला करके आप और हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले भाई बहनों को दृढ़ विश्वास करवा दिया कि सतलोक में कोई दाढ़ी मूंछ वाला नहीं बैठा है। सतलोक का राजा एक ही है, कबीर भगवान, और वो आज हमारे गुरुदेव के रूप में है। यानी सतगुरु रामपाल जी ही सतलोक में बैठकर वहां की आत्माओं को दर्शन दे रहे हैं। इस सत्संग को ध्यान से सुनना भाई और बहनों, बहुत ही अजब गजब इसके अंदर ये प्रमाण है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था। रणधीर, उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था।
उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना हमें। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यही नरवाणे यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट गए। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई बलजीत के पिताजी ने क्या कहा, केवल गुरुजी और वो विमान केवल बलजीत के पिता को ही दिखाई दे रहा, किसी और को नहीं। और क्या कह रहे हैं कि महाराज जी आ जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा, यानी गुरुजी जो काशी गए हुए ना, संत रामपाल जी महाराज, वो आएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। और फिर क्या कहा कि लो लो महाराज जी आ गए, ये देखो सामने गाड़ी लगा दी, विमान खड़ा कर दिया, गुरुजी आ गए। तो ये शब्द ध्यान रखना, महाराज किसको कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान को कह रहे हैं। ये महाराज जी आ गए, यानी कौन आए सूक्ष्म रूप में? सूक्ष्म रूप वो होता है जो केवल किसी एक विशेष आत्मा को ही दिखाई दे, अन्य को दिखाई ना दे, उसको कहते हैं सूक्ष्म रूप। तो बलजीत के पिताजी को गुरुजी दिखाई दे रहे, सामने विमान लेके आ गए अपना, और क्या बोले, बोल देखो महाराज जी आ गए, ये आ गए, सामने गाड़ी ला दी, महाराज जी आ गए। आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं, देखो मैं जा रहा हूं, सत साहिब नो कह सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बड़को। भाई और बहनों, ये सारा खेल गुरुदेव भगवान का आप और हम आत्माओं को दृढ़ता देने के लिए। उस समय की आत्माएं तो ये सत्संग को नहीं समझ पाई, लेकिन गुरुदेव ने अब बुद्धि खोली है बरवाला कांड के बाद साध संगतियों के माध्यम से। विचार करो भाई, बलजीत का पिताजी कोई परमात्मा तो था नहीं, था तो एक भगत ही, एक जीव ही। अब शतलोक जाने के बाद वो वापस कैसे आ जाएगा भाई? मनमर्जी का काम है क्या? मनमर्जी से चले जाओ, मनमर्जी से आ जाओ, वापस कैसे आ जाएगा? तो गुरुदेव कह रहे हैं, उसने कहा कि लो सामने गुरुजी आ गए, महाराज जी आ गए, मैं चला भाई सत साहिब, बैठ के विमान में चला गया। 1-8 घंटे के बाद फिर से वो अपने शरीर में आ गया और क्या कहा कि बच्चों मैं सतलोक से आया हूं, सतलोक से। अब बलजीत का पिताजी आएगा क्या सतलोक से? भाई और बहनों विचार करो आप। सतगुरुदेव भगवान, इनके खेल, परमेश्वर ने खेल खेला बाकी भक्तों को विश्वास दिलाने के लिए
कि किसी प्रकार से मेरे सत्संगों को सुनकर समझकर धीरे धीरे आगे चलकर इनकी आस्था उस दाढ़ी मूछ वाली नकली बनावटी कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो से हट जाए। क्योंकि खुलकर नहीं कहेंगे कि मैं कबीर हूं और इस फोटो को बाहर फेंक दो, नहीं। जो अधिकारी हंस होंगे, जो अधिकारी आत्माएं होंगी, वही आत्माएं उन्हीं के द्वारा बख्शी सद्बुद्धि और हिम्मत से इस फोटो को अपने घर से बाहर कर पाएंगी। इस फोटो में परमात्मा देखना बंद करेंगी दाढ़ी मूछ वाली में। तो सतलोक का राजा कौन है, सतलोक में कौन बैठा है, यह बताने के लिए परमेश्वर ने स्वयं ही लीला करनी पड़ी। बलजीत के पिता के रूप में वो डेड बॉडी में नहीं आए भगवान। ये तो सेकंडों का काम है गुरुदेव का, डेड बॉडी को कहां कर दे परमात्मा। हमें दिखाई दे रही है डेड बॉडी और परमेश्वर पता नहीं क्या लीला कर दे एक सेकंड में। मालिक नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने सतगुरु की लीला। तो गुरुदेव ने खेल किया फिर बलजीत के पिताजी के रूप में, और क्या कहा कि बच्चों में वापस आ गया सतलोक से। मनमर्जी का काम है, बरवाड़े का बस स्टैंड है जो 2 मिनट में जाके वापस आ जाओगे। और कोई आत्मा सतलोक अगर चली गई तो वापस क्यों आएगी भाई? अरे बड़ी मुश्किल से तो हम सतलोक जाना चाह रहे हैं, सतलोक से फिर वो आत्मा वापस क्यों आएगी भाई? अपने आप आ जाएगी। तो गुरुदेव भगवान ने खेल खेला बलजीत के पिता के रूप में, और फिर क्या कहा कि बच्चों विश्वास करके इस भक्ति पे लगे रहना, डटे रहना। ये पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा। और बच्चों सतलोक में भंडारे चल रहे हैं और वहां पर गुरुजी बैठे हैं। क्या कहा बलजीत के पिता के रूप में सतगुरु रामपाल जी ने कि बच्चों इस भक्ति को छोड़ मत देना, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं और सतलोक में भंडारे चल रहे हैं और वहां गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। ध्यान से सुनना। जिन जिले में है गांव उनका भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर हम वहां रुके रात में और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भाई महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं हूं, देखो मैं जा रहा हूं सत साहिब न्यू कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बड़को, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब बलजीत के पिताजी ने क्या बोला कि फ्रिज में ताजा वही वो मतलब ताजा दूध है या फिर वो बासी दूध है, उसको क्या पता भाई। परमेश्वर ने कहा कि नहीं नहीं ये ताजा नहीं है, बासी दूध है, ताजा लेके आओ। फिर ताजा दूध लेके आए, वो गुरुदेव भगवान ने पिया। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बड़को। कौन थे वहां? और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। गुरुजी बैठे। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रिज बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब 1 कटोरी दूध पी कर बोला भाई मैं चला, बच्चों लगे रहियो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। कौन आए हुए हैं? सतगुरु रामपाल जी। और बलजीत के पिताजी के रूप में परमेश्वर ने क्या विश्वास दिलाया कि सतलोक में भंडारे चल रहे हैं और भाई वहां गुरुजी बैठे हैं और लगे रहना इस मार्ग पे। ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, पूर्ण परमात्मा। भाई और बहनों, ये निष्कर्ष परमात्मा ने सात संगति से निकलवाने थे, नहीं तो बलजीत के आगे की घटना है। बलजीत का परिवार आज तक कोई जिक्र नहीं कर पाया इस घटना पर, कुछ बता नहीं पाया किसी को।
जबकि ऐसी ऐसी दृढ़ विश्वास वाली बातें तो उन पुराने पुराने भक्तों को बतानी चाहिए थी ना। ये सोशल मीडिया किस लिए दी भगवान ने? अरे ये लोग तो बचपन से गुरु जी के साथ हैं, 30 साल से भक्ति कर रहे हैं। इन लोगों को तो लाइव आना चाहिए। वो अपने जो वो अनुभव हैं, जो गुरु जी के साथ में ये लोग रहा करते थे, और भी अच्छी अच्छी बातें गुरु जी सत्संगों के अलावा उनको बताया करते थे, इनको शेयर करनी चाहिए, भक्तों का विश्वास बढ़े। लेकिन पता नहीं है तो कौन सी दुनिया में रहते हैं। हिंदुस्तान छोड़ के लगता है अफ्रीका चले गए। कभी सामने नहीं आते, बताते नहीं कभी कुछ, और बताते हैं तो फिर परशुराम की जयंती की बातें, कबीर जी की जयंती की बातें, जाट आरक्षण की बातें, जो हमारे मतलब की नहीं है। तो ये सारे भेद, सारे खुलासे गुरुदेव ने साध संगति के माध्यम से ही ओपन करवाने थे। क्योंकि भाई और बहनों, इन बातों को कहने के लिए भी कोई भगत अधिकारी चाहिए। अनधिकारी भगत के मुंह से ये बातें सामने वाले पे असर नहीं करेंगी। तो परमेश्वर अधिकारी भगत पहले बनाते हैं, फिर उसके वचन में थोड़ी बहुत कोई शब्द शक्ति देते हैं अपना आशीर्वाद देके, तब वो बातें फिर हजारों के ऊपर असर करती हैं, काम करती हैं। तो क्या कहा कि ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। और अपने फ्रिज बोला ताजा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। बोले ना जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब एक कटोरी दूध पी कर बोला भाई मैं चला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए है। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर भगवान, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तेरा सुन शिखर भरतार, यानी तेरा भरतार, तेरा पति, तेरा सतगुरु सतलोक में बैठा है, और वहीं से अपना दूसरा रूप धारण करके तेज पुंज अन्य दे धरके, और इस विध हमको भेट ही आज हमें आकार रूप में यहां मिला हुआ है। मालिक घर जाना है। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लणी यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है। गुरुदेव कह रहे हैं नाले धोले ओढ़ पैर ले, यानी तेरे पास में थोड़ा सा समय है जब तक ये मनुष्य जन्म है। नहा ले, सत्संग रूपी सरोवर में नहा ले, धोले आत्मा के मैल को धोले, और कर 16 सिंगार, और भगत के 16 आभूषण धारण कर ले अपने शरीर पर, अपनी आत्मा पर। अब भाई और बहनों, भगत के 16 आभूषण, 16 श्रृंगार तो हम उस समय धारण करेंगे जब इस काल लोक के नकली सोने चांदी के श्रृंगार करना छोड़ेंगे। अभी तक तो ये नहीं उतर रहे भगत भाई बहनों से, और वो शतलोक का ठेका लिए बैठे हैं कि हमें तो सार नाम मिल गया, सार शब्द मिल गया। अरे वो आत्मा के 16 आभूषण कब पहनोगे? अभी तो इस काल लोक की 5 तत्व की काया पे तुम्हारे से सोने चांदी के आभूषण ही नहीं उतारे जा रहे। तो मालिक कहते हैं नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, और आज नहीं तो तड़के परस्यों आवेंगे तेरे लणियार। नहीं तो देख ले फिर, आज नहीं तो तड़के परस्यों, यानी जब तेरा समय आ जाएगा शरीर छोड़ने का, वो तेरे वो लणियार। लणियार बोलते हैं जैसे
जैसे एक व्यक्ति अपने ससुराल जाता है अपनी स्त्री को लेने के लिए, तो उस स्त्री के मायके वाले क्या बोलते हैं कि भाई तेरा लणीहार आ गया, यानी तुझे लेने वाला आ गया, लणीहार तुझे लेकर जाने वाला आ गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं या तो भाई हमारी बात मान लो, सत्संग रूपी सरोवर में ढंग से नहा लो, ज्ञान आधार बना लो, आत्मा के मैल धो लो, निर्विकार हो जाओ, और ये आत्मा के 16 श्रृंगार इनको धारण कर लो, भगत बन जाओ, अधीन हो जाओ, दास बन जाओ, मान बड़ाई से दूर हो जाओ। नहीं तो आज नहीं तो तड़का परस्यों कि जब ये तेरा शरीर छूटेगा आवेंगे तेरे लणीहार, वो यम के दूत आएंगे फिर तुझे लेने के लिए, वो तेरे लणीहार आएंगे, फिर धर्मराज भेजेगा, फिर तब भी तो जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा, शरीर तो छूटेगा, और शरीर छोड़ने के बाद में जाना भी पड़ेगा। तो नरक में जाने के बजाय, 84 में जाने के बजाय, यमदूतों की मार खाने के बजाय क्यों ना सतगुरु की बात मान लो और सतगुरु के विमान में बैठ के जाएंगे ना। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक विमान में बैठ के चले और दूजा बंद्या जात जंजीर। तो क्यों ना सतगुरु के साथ जाने की तैयारी करो, उनके अनुसार चल के, उनके अनुकूल होके, उनके वचनों में चलकर। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। आगे क्या समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान, हमें हिम्मत दे रहे हैं कि ये ना सोचना कि सतलोक नहीं होगा और सतलोक में कोई हमारे भाई बहन नहीं होंगे। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया ये नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा, सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना। गुरुदेव कहते हैं तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, कि हे प्यारी आत्मा, तेरे साथ की कितनी आत्माएं जो काल के चक्कर में फंसकर सतलोक से यहां आई थी, तेरे साथ की कितनी आत्माएं वापस जा चुकी हैं सतलोक अपने घर पर, और तू क्यों लारी वार, वार यानी देरी, तू क्यों देरी लगा रही है, तेरे क्या नहीं समझ में आया, तेरे को क्या नहीं मिला जो उन आत्माओं को मिल गया, तो तू अब क्यों देरी लगा रही है। पहचान अपने गुरु को, अपने परमेश्वर को, अपने भरतार को, और उनके वचन में रह के भक्ति कर, उसको नजर निहाल कर, उसको प्रसन्न कर, और तू भी यहां से बाहर निकल। तेरे साथ की ये कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार। असंख्य जन्म हो गए तेरे को यहां पर ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हुए, ये कार कोठी, बेटा बेटी, परिवार, ये तो गुड्डा गुड्डी का खेल है, गुड्डा गुड्डी का खेल। क्या सारी जिंदगी अभी भी इतना ज्ञान लेने के बाद भी इसी खेल में उलझी रहेगी, और ये गुड्डा गुड्डी होते भी नहीं अपने, ये तो सुपना संसार है, सुपना संसार। ना जाने कितने माता पिता हो लिए, हम कितनों के माता पिता हो लिए, आज से पहले हमारे कौन माता पिता थे, कौन हमारे बेटा बेटी थे, कहां हमारा गांव था, हमारा निवास था, क्या पता हम प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन थे, हमें कुछ नहीं पता, एक सपना हो गया हमारे लिए। तो वर्तमान में परमेश्वर हमारी मोह ममता को ज्ञान आधार से दूर करना चाहते हैं कि इसी प्रकार अगर तू पार नहीं हुआ और अगला तुझे कोई जन्म मिल गया तो तुझे वर्तमान परिवार की याद नहीं रहेगी कि मैं ऐसे ऐसे वहां रहा करता था, वो मेरा परिवार था, ये था, वो था, और अगर पता भी चल गया तो तुझे कोई चवन्नी नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं को उनके पुनर्जन्म की याददाश्त आ जाती है मालिक के आशीर्वाद से। परमात्मा ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं जानबूझ करके, ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि भैया पुनर्जन्म होता है, नहीं तो लोगों ने ऐसी ऐसी धारणा बना ली कि बस दोबारा जन्म नहीं होता। तो गुरुदेव ऐसी याददाश्त दे देते हैं कुछ एक आत्माओं को।
वो फिर अपना नाम गांव पता बता देते हैं, वहां मेरा गांव था, वो मेरे माता पिता थे। छोटी सी आयु का बच्चा ही बता देगा सारी बातें, उस गांव के सभी लोगों के नाम बता देगा जो कभी उस गांव में भी नहीं गया। तो गुरुदेव आशीर्वाद देते हैं इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली हम आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए कि आप और हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं। अब वो बच्चा सब कुछ बता रहा है, लेकिन उस पहले वाले घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, एक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं दे सकता उसको कोई। तो गुरुदेव कहते हैं कि या तो तुझे मालूम नहीं पड़ेगा, ये काल भूल भुलैया डाल देगा, अगर पता भी चल गया तो तुझे कोई एक नई चवन्नी भी नहीं देने वाला वहां पर। तो तू किसके पीछे दौड़ रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? और जहां तेरा भरा पूरा परिवार जिसको तू ठोकर मार के आ गया सतलोक से, वहां तेरे बाल बच्चे, तेरे माता पिता, तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई बंधु सारे ठाठ बाट, क्यों ना तू वापस चाल, तुझे वापस मिलेगा वो सब कुछ जो तू छोड़ के आया है। तो मालिक कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत जन्म गवाया, और लाया है नहीं विचार कि विचार कर, अब समय आ गया, मालिक घर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है तोल दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक घर जाना। सतगुरु मारे बाणियां करते बिणज व्यवहार। गुरुदेव भगवान अपनी समर्थता के विषय में बता रहे हैं कि हे आत्मा, तुझे कोई सामान्य साधु संत महात्मा नहीं मिला, तुझे पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब तेरे सतगुरु रूप में मिले। और ये वो सतगुरु है जैसे एक बाणिया होता है, बाणिया यानी लाला जी, बनिया, वो व्यापार में बहुत सोच समझ के सारे काम करता है, हिसाब किताब बिल्कुल ओके रखता है। तो कहते हैं तेरा सतगुरु वो बाणिया है, अध्यात्म का भक्ति मार्ग का लाला जी है तेरा सतगुरु। सतगुरु मारे बाणिया है करते बिणज व्यवहार, एक नंबर का व्यापार करेंगे भक्ति वाला, कोई चूक चाकरी नहीं छोड़ते। और बिन डांडी बिन पालड़े तोल दिया संसार। बिन डांडी बिन पालड़े यानी गुरुदेव भगवान ने बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के, और बिन डांडी बिन पालड़े परमेश्वर ने अध्यात्म का निष्कर्ष निकाल के रख दिया। सारे धर्म ग्रंथ, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, इनका निष्कर्ष निकाल के रख दिया, इनको तोल के रख दिया बिन डांडी बिन पालड़े। अपने तत्व ज्ञान के आधार से नीर खीर का निबेरा कर दिया। अब भी अगर तू ये व्यापार ना करना चाहे भक्ति वाला, तो फिर हे आत्मा तेरे से बड़ा निकम्मा, तेरे से बड़ा बदकिस्मत फिर और कोई नहीं। जो गुरुदेव ने इतना क्लियर करके रख दिया, घी की तरह, मक्खन की तरह इस आध्यात्मिक ज्ञान को ताके रख दिया। अब अगर ये तेरे से खाया भी नहीं जा रहा तो फिर तू बदकिस्मत आत्मा है। बिन डांडी बिन पालड़े है तोल दिया संसार, यानी सब कुछ बता दिया कि यहां तेरा कुछ नहीं है। असंख्य जन्म हो गए तेरे को गधा कुत्ता शुअर बनते हुए, 84 लाख योनियों में, कितने तूने मनुष्य जन्म पाए, राजा महाराजाओं के जन्म पाए। काल तेरी ऐसे फिर दुर्गति करता है, तेरे को दर दर का भिखारी बनाता है, बेटा बेटी के चक्कर में, धन परिवार संपत्ति के चक्कर में तेरे को उलझा के रखता है, फिर तुझे लक 84 में ठोक देता है, तपतशिला पे भून भून के खाता है। तो गुरुदेव कहते हैं तोल दिया संसार, तुझे सारी हकीकत बता दी गई है। होले सुहागण सुरता त्योर, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्योर, मालिक घर तेरा सुन शिखर बरतार, मालिक घर जाना है। कि तेरा भरतार, तेरा पति सुन शिखर में, टॉप मोस्ट पैलेस में, सबसे ऊपर सतलोक में रहता है। और लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि तू यहां क्यों दर दर का भिखारी बन रहा है, क्यों ठोकर खा रहा है, झूठे सुख को तू सुख कह रहा है। यहां पर नमक की बोरी में तू बूरा का स्वाद ढूंढ रहा है, कभी नहीं मिलेगा। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले,
कहें कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो न अजब बहार, मालिक घर जाना है, तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। कि सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। बलजीत जी के पिताजी के माध्यम से गुरुदेव ने बताया ना कि भाई वहां गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, भंडारे चल रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं सुन शिखर में सेज पिया की, वहां गुरुदेव भगवान बैठा है, तेरा भगवान, और हंस हंस कर ले प्यार, और तेरी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लेना वहां पर। यहां तो झूठा प्यार है, बनावटी प्यार है, स्वार्थों का प्यार है यहां पर। यहां पर वो प्यार नहीं है निस्वार्थ भाव वाला। और वहां कहते हैं अपने गुरुदेव भगवान के, उनके गले लग लग के, उनके चरणों की सेवा कर करके, और वहां पर उनसे प्यार करना, मौज मस्ती से रहना वहां पर। सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी, सजनी यानी आत्मा, अपनी आत्मा को कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, लूटो न अजब बहार, वो शतलोक के अजब गजब नजारे, अरे उनकी लूट लूटो। इस काललोक में क्यों ये पत्थर ढो रहे हो, ये डले ढो रहे हो? वहां है वो वास्तविक सुख, वो परमानंद वहां है। लूटो न अजब बहार, अजब अजब गजब कभी सुना ही नहीं, वो सुख है वहां पर। तो गुरुदेव कहते हैं वो मिलेंगे जब तुम इस काल लोक के इन झूठे सुखों से परिचित हो जाओगे और अपने दिल से, अपनी आत्मा से इनका परित्याग कर दोगे, तब मिलेगा वो शतलोक वाला प्यार, शतलोक के सुख, वहां के ठाठ बाट। होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। अब जाना तो है ही भाई और बहनों। अब इतना सब कुछ परमात्मा ने खोल के रख दिया, संसार तोल के रख दिया। अब भी अगर कोई शतलोक जाने की ना सोचे, यही काल की व्यवस्था में सड़े, दो पैसे के लिए सारा दिन गधे और बैल की तरह। अब ठीक है, जितनी आवश्यकता है, जितनी जिम्मेदारी है, उतना तो आदमी करे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ओवर टाइम पे ओवर टाइम, और दिन रात भागने दौड़ने में लगा हुआ है, वहां प्लॉट ले रहा है, वहां कोठी बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अरे जहां परमात्मा ने पटक रखा है, 2 टाइम की रोटी दे रहा, अपना पड़ा रहे भाई, क्यों फालतू में नई कुबद मोल ले रहा है? अरे खाली एक झोपड़ी में टाइम पास करना है मेरे भाई। अरे भक्ति तो करनी है, उसके लिए हमें एक छाया चाहिए, और क्या चाहिए? मकान क्या काम करता है? मकान हमें को शतलोक थोड़ी ले जाएगा। मकान तो पैसे की बर्बादी करवाएगा। बनाना भी है तो बिल्कुल नॉर्मल बनाओ, जितनी आवश्यकता है। बाकी कोई शतलोक थोड़ी लेके जाएगा मकान हमारे को, ये तो पैसे की बर्बादी है। और हम उसी चक्कर में लगे रहेंगे, दुनिया भर के टेंशन लेके घूमते रहेंगे। हम कभी भी उस हिसाब से भक्ति नहीं कर पाएंगे। दुनियादारी की भागादौड़ में अगर ज्यादा रहेंगे, आवश्यकता से ज्यादा रहेंगे, हम भाई और बहनों कभी भी इस भक्ति का आनंद उठा ही नहीं सकते। ये मंत्र जाप करने का आनंद, भक्ति का आनंद उसी समय आएगा जब आप दुनिया की किसी भी टेंशन से बिल्कुल निश्चिंत हो। आपके मन में कोई फालतू की इच्छा, किसी का कोई फालतू का लेना देना, किसी की कहा सुनी, किसी की निंदा चुगली, ये चीजें जब आपके आसपास भी नहीं होंगी ना, फिर देखना आप ये मंत्र जाप करने का आनंद है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आनंद ही आएगा बस। जितने भी जाप होंगे वो हमारी वास्तविक भक्ति में काउंट होंगे। अब वहां मकान बनाना है, ये करना है, वो बजरी का ट्रक नहीं आया, आज लेबर नहीं आई, आज मेरे को काम करना पड़ेगा, हैं ये लेके आना है, लेंटर डलवाना है, पैसे का इंतजाम कहां से करूं, कौन से बैंक में कितने पैसे हैं? भक्ति क्या खाक करेंगे? चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। तो भक्ति का आनंद तभी आएगा, तभी सतलोक मिलेगा भाई और बहनों। अगर यहां की कोई भी इच्छा, जरा भी इच्छा हमारे मन में है और शरीर गया छूट, तो मालिक अंतर्यामी है, उसका विधान है, वो अपने वचन का पक्का है। वो इच्छा फिर से परमात्मा ने हमारी पूरी करवानी पड़ेगी मनुष्य जन्म देके, और फिर लंबा चक्कर हो जाएगा। वो छोटी सी इच्छा और अनंत जन्मों का दुख पहाड़ जैसा। जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना, देखो ये संकेत होते हैं भाई और बहनों, परमात्मा के संकेत होते हैं। ये खुल के नहीं कहेंगे परमात्मा।
जैसे गुरुदेव कहते हैं कि लाड़ लाड़ में शादी कर ली हैं, शादी के बाद फिर बच्चे हो गए, फिर उस भाई को पता चलता है नमक मिर्ची का भाव क्या है, फिर पता चलता है उसे दुनियादारी क्या होती है। कभी बच्चे की फीस और कभी उसकी ड्रेस हैं, पापा जी हम पिकनिक पे जाएंगे, मास्टर जी ने 2-2 हज़ार रुपये मंगाए हैं, आज ये पेंसिल चाहिए, आज ये कॉपी चाहिए, आज ये ड्राइंग चाहिए हैं। फिर कभी वो बीमार हो गया, फिर हॉस्पिटल में 10 हज़ार लग गए। ज्यों ज्यों बड़ा होता जाएगा 20 साल तक वो सिरी खाएगा, माथा खाएगा, वो खर्चा ही मांगेगा। लड़की ओहो शादी करनी है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे, फलाना दिखना। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। सुमेर यानी देवताओं का पहाड़, यहां के हिमालय से कई गुना ज्यादा बड़ा। तो गुरुदेव कहते हैं नालायक, रिंचक सा सुख तो इन्हें 2 मिनट के वो सेज के सुख के चक्कर में, विषय वासना के चक्कर में, शारीरिक संबंध के चक्कर में, झूठे सुख के चक्कर में, रिंचक सा सुख और उसके बाद दुख सुमेर समाना। और फिर करके बच्चे पैदा, तूने पहाड़ जैसा वो दर्द मोल ले लिया तूने, अब सारी जिंदगी उसी चक्कर में चक्कर काटता रहे फिर तू। तो परमेश्वर संकेत करते हैं कि बचो, अगर बचा जाए तो, अगर बचा जाए तो बच लेना, अगर ज्ञान समझ में आ गया तो। ये मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिला है। गुरुदेव कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, यहां कौन बसावे खेड़ा। ये आवन जान बखेड़ा, ये जन्म और मृत्यु, आना जाना, जन्म लिया मर गया, जन्म लिया मर गया, फिर जन्म ले लिया। तो मालिक कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, ये तो सिरदर्द है। और यहां कौन बसावे खेड़ा, जिसको ज्ञान हो गया वो क्यों बसाएगा ये घर परिवार। यहां कौन बसावे खेड़ा, बच्चे पैदा करके चले जाओगे, उसके बाद में तेरे नाम के गांव बसेंगे, शहर बसेंगे, काल की खुराक तैयार करके चले जाओगे।